साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। नमस्कार जय जी। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, नमस्कार। साथियों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं दोस्तों। एक जोरदार ताली। और दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर टीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसा सेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किए हैं जूम के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम घर बैठे इस सेशन को लेकर अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी हमारे रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बहुत बहुत नमस्कार है, और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि आज एक बहुत ही खास स्पेशल सेशन होने जा रहा है। यस और नो? यस। और मैं देख दोस्तों, इस पैनल पे जितने भी साथी ज्वाइन है, सबके चेहरे पे एक अलग सी एक्साइटमेंट है। यस और नो? तो दोस्तों, इस एक्साइटमेंट को हम बरकरार रखते हैं, और दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है वो है समय। तो हम बिना समय को गवाए हुए सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी दमदार पर्सनालिटी है जिनको मैं कॉल करने जा रहा हूं दोस्तों, और कहीं ना कहीं आज वो उस लेवल पे हैं जहां पर हम सभी का पहुंचना एक सपना है दोस्तों। यस और नो? आज इस बिजनेस के माध्यम से उन्होंने 1 लाख 2 लाख नहीं दोस्तों, बल्कि कई करोड़ों रुपए से ज्यादा की इनकम यहाँ से कर चुके हैं। आज एक लग्जरी लाइफ है, और आज वो डायमंड लेवल को भी क्रॉस कर चुके हैं। एक बड़े लेवल पे मार्गदर्शन दे रहे हैं हम सभी को। तो दोस्तों, जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं, जोरदार धमाकेदार दमदार तालियों के साथ वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक डायमंड लीडर, नन अदर देन the one and only Mr. Manoj Kumar Soni sir. Please come on the Zoom panel. दोस्तों, एक सर के लिए जोरदार सब वेलकम है, स्वागत है सर, वंदन अभिनंदन है सर। राधे राधे सर जी। वेलकम सर जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे सर जी। वेलकम सर। हमारे गुरुजी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी दोस्तों को नमस्कार, सुबह का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सर जी। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को आज का सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने एक शानदार वेलकम किया है, शानदार स्वागत किया है, और आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज का दिन हम आज एक बार फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आप सबके साथ यहाँ पर आप सब भी उपस्थित हुए और मैं भी उपस्थित हुआ हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत दिन है, क्योंकि भगवान ने आज का दिन हमें दिया है, और आज हम एक बार फिर से पूरी एनर्जी के साथ कुछ जानने, कुछ सीखने, कुछ समझने और उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए आज का दिन ईश्वर ने हमें दिया। इसलिए आज का दिन बहुत ही शुभ है, और हर दिन हमारे लिए बहुत शुभ होता है। और जैसे कि परंपरा है, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे होस्ट और हमारे दोस्त से परमिशन चाहूंगा। सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? सर बिल्कुल सर जी। थैंक यू। मुझे होस्ट कर देंगे जय जी, आपको होस्ट कर देंगे। ओके सर, को होस्ट कर दिया हूँ सर। होस्ट, हाँ, ओके सर जी। सर आप मुझे को होस्ट कर दीजिएगा सर जी। ओके ओके ओके। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। हर दिन आप हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक सेशन लेकर आते हैं और सबको होस्ट करते हैं, सबका एक परिचालन करते हैं इस सेशन का। ये सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है, और आपके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं आज के दिन के लिए अपने परमपिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज हमें आज का दिन दिखाया, और आज के इस दिन में हम आप सबसे रूबरू हो पाए, और एक नए सेशन, नए एनर्जी को हम यहाँ पर
लेने के लिए मौजूद है। आप सभी का विशेष रूप से स्वागत है, सभी साथियों का जो आज इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और सभी रेड क्लब साथियों का, सभी का दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस आज के दिन को प्रभु द्वारा हमें समर्पित करने के लिए, हमें देने के लिए, और आज के दिन, इस दिन में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं, आप लोगों से रूबरू हो पाए, इस प्रकार शक्ति प्रदान की प्रभु ने कि आज हम एक बार फिर से आप सबके सामने आकर कुछ बातें रख पाए, कुछ बता पाए। इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी और हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि आज का दिन हमें दिखाया। और दोस्तों, अपने माता पिता और दादा दादी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस दुनिया में उन्होंने हमें लाया। उनके आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से ही संभव होता है, और उन्होंने हमें इस धरती पर पैदा किया और अच्छे संस्कार दिए माता पिता ने, जिसकी वजह से आज हम आप सबके सामने इस अचीवमेंट को ले पाए, और साथ ही साथ देश, दुनिया और समाज में कुछ ऐसा कर पाए जिससे कि एक गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ, माता पिता के आशीर्वाद से ये सब संभव होता है कि आज कुछ अचीवमेंट लिया है, कुछ ऐसा किया है जो लोगों के लिए सपना होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुरु जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे संस्था में हम सब के प्रति उनका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम लगातार अग्रसर हो पा रहे हैं। और उस महान संस्था को, उस ग्रेट कंपनी को भी दिल से धन्यवाद, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपने सपने पूरे किए। ना केवल जरूरतें पूरा करें दोस्तों, ऐसे सपने पूरे हो पाए जो लोगों का सपना होता है, वो सपने पूरे हो रहे हैं आज। कभी वो सपने भी नहीं देखे थे जो आज यहाँ पर देखने के बाद पूरे कर पाए। तो ये सब इस ग्रेट कंपनी से, एक महान संस्था है जो हमारे देश की नंबर 1 कंपनी है दोस्तों, अग्रणी कंपनी है, और एक टीचर बन के आज पूरे देश में सभी के लिए एक मिसाल कायम कर चुकी है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, इसको दिल से धन्यवाद। और सभी डायरेक्टर्स को, जिनके वजह से आज इस प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ, सेफ शॉप का निर्माण, उन्हें भी दिल से धन्यवाद दोस्तों। हर डायरेक्टर, हर हमारे संचालक, यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र के बड़े माहिर हैं, और इनके एक डेडिकेशन और इनका समर्पण ही है जो आज इस प्लेटफॉर्म को, इस संस्था को इतनी ऊंचाइयों तक लेके आ पाए। और मुझे इतना गर्व होता है कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में हूँ जिनके किसी ऐसा प्लेटफॉर्म, किसी ऐसी कंपनी में जिसमें एक ही डायरेक्टर होते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी शायद कई बार उतना विजनरी नहीं हो पाते, लेकिन जितनी आपस में अंडरस्टैंडिंग रख पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। एक घर में 2 सदस्य भी होते हैं, 3 सदस्य भी होते हैं, तो उनके बीच में नहीं अंडरस्टैंडिंग हो पाती। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसी ग्रेट कंपनी जिसके 5 डायरेक्टर, और पांचों के बीच एक ऐसा बॉन्ड है, जब ये आपस में इतना मजबूत बॉन्ड रखे हुए, इतने मजबूती से खड़े हुए हैं, तभी संभव हो सकता है इतने बड़े कंपनी और इतने बड़े प्लेटफॉर्म का निर्माण करना। तो दोस्तों हमें गर्व होता है कि हम ऐसे डायरेक्टर्स के आशीर्वाद में हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारी ये पांचों डायरेक्टर्स एक शक्ति हैं, जो इस शक्ति की वजह से हम लगातार पूरे देश में प्रवाह कर पा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करते हुए लोगों को एक नया राह, नया प्लेटफॉर्म, नया ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर पा रहे हैं। और मैं इन्हें भी, हमारे पथ प्रदर्शक श्री विक्रम महाजन सर को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं उन्हीं के गाइडलाइन से हम आज आगे बढ़ पा रहे हैं। और मैं दिल से उन सभी रेड क्लब साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके वजह से आज हम यहाँ पर एक मजबूती से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हर रेड क्लब का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है, और सभी के पास अपना अपना एक विशेष अनुभव है, जिसकी वजह से आज हम बीएसएस में लगातार नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, नए नए आयाम हासिल कर रहे हैं। और इन सब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इन सब की वजह से ही आज हम एक
मिसाल कायम कर पा रहे हैं और नए नए आयाम हासिल कर पा रहे हैं। तो सभी को दिल से धन्यवाद, चाहे डीएन शर्मा जी हो, तोमेश जी हो, गोपाल सर हो, प्रकाश सर हो, दिवाकर सर हो, रूपेश सर हो, मनीष सर हो, सीमा मैडम, सुमन मैडम, टीना मैडम, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दोस्तों, आज का दिन हमारा है, विशेष रूप से आज हम यहाँ पर फंक्शन की बात करने के लिए आए हुए हैं। एक हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है कि हमें फंक्शन का विशेष महत्व हमारे इस इंडस्ट्री में है, हमारे इस कंपनी में है, हमारे इस प्लेटफॉर्म में फंक्शन का विशेष महत्व है। और इस दौरान हम एक बहुत ही शानदार और धमाकेदार इवेंट करने जा रहे हैं। और इस इवेंट को ये हमारे बीच में आना ही हम सब के लिए, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं यहाँ पे, उन हमारे 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 ज्वाइनिंग करने के बाद या हमारे जितने भी लोग नए हैं यहाँ पर, जिनको अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनके ज्वाइन करते साथ ही आज उन्हें फंक्शन अटेंड करने के लिए मिल रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट का हिस्सेदार या भागीदार बनने का मौका मिल रहा है। तो मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ऐसे ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण में वो सम्मिलित होने जा रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और दोस्तों, मैं यहाँ से आपको कुछ आज पीपीटी के माध्यम से कुछ ऐसा विशेष रूप से मैं नहीं बताने वाला। मैं यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ अपना अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आज तक, जब से मैं शेफ शॉप इंडस्ट्री में ज्वाइन किया हूँ, तब से आज तक हर कदम मुझे, जैसा कि आज हमारा सब्जेक्ट है फंक्शन, तो हर कदम हर पल विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से किसी कार्यक्रम, किसी इवेंट और किसी फंक्शन का क्या महत्व रहा है, तो मैं एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर आप सबको बताऊंगा अनुभव के आधार पर। दोस्तों, मैं इस कंपनी में ज्वाइन किए हुए मुझे मात्र 15 दिन हुए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ। रायपुर के मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड में मैं जॉब किया करता था और मेरे एक सहकर्मी ने मुझे इनवाइट किया था जानकारी के लिए। और शुरू में मैं काम के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन दोस्तों मेरे सीनियर और मेरे अप्लायंस के सहयोग की वजह से, लगातार सिस्टम में बने रहने की वजह से चीजें समझती चली गई और धीरे धीरे रुझान आता चला गया। मैं इसमें ज्वाइन किए मुझे कुछ ही दिन हुए थे, लगभग 15 दिन ही हुए थे। उस दौरान एक बात पता चली कि एक मेगा ट्रेनिंग हो रहा है बिलासपुर में, और उस मेगा ट्रेनिंग में मुझे हिस्सा बनना है। मेगा ट्रेनिंग का हिस्सा मुझे बनना है। मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि आपको इस ट्रेनिंग में चलना है। तो दोस्तों, चूंकि सीरियस नहीं थे बिजनेस के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बात थी कि जाना है। फिर मतलब मैं रायपुर में रहता था और वो फंक्शन बिलासपुर में होना था। तो जाने के लिए मेरे सीनियर ने कहा कि मैं मैंने कहा सर मेरा जॉब है और मैं छुट्टी नहीं ले सकता और छुट्टियां मिलती नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस फंक्शन में चलना है, कैसे चलना है वो आप मैनेज कीजिए, या तो आपने ड्यूटी को एडजस्ट कीजिए या फिर आप छुट्टी लीजिए, जैसा भी है। मैं आपको आपका वेट करूंगा स्टेशन पर, क्योंकि हमें ट्रेन से जाना था। तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि चलना ही है किसी भी हाल में आपको, इस मेगा ट्रेनिंग था दोस्तों, और ये पता चला कि उसमें जैसा कि प्रमोशन करते हैं कि कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। उज्जवल पाटनी जो इंटरनेशनल राइटर और मोटिवेटर हैं, वो भी वहां पर आने वाले थे मेगा ट्रेनिंग में। तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसे अटेंड करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने विचार तो बना लिया था कि मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे सीनियर ने एन वक्त में जब निकलना होता है, जैसे जिस समय हमें डिपार्ट करना था रायपुर से बिलासपुर के लिए, उस समय मुझे फोन आया कि हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और आपको स्टेशन पहुंचना है जल्द से जल्द। अब मैं दोस्तों ड्यूटी में था, और चूंकि अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे, आप आ जाइए फिर साथ में चलते हैं। तो मुझे एनी हाउ कैसे ही वहां से निकलना पड़ा, और मैं आधे घंटे के अंदर उनके पास पहुंच गया। उनका कोई और शेड्यूल रहा होगा जाने का, लेकिन दोस्तों मुझे ले जाने के लिए या मुझे फंक्शन में अटेंड करने के लिए उन्होंने मेरा वेट किया, और कहीं ना कहीं मैं पहुंचा। फिर हम लोग गए
और जब हम लोग गए तो फंक्शन में थोड़ा लेट हो चुके थे, मेगा ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका था। मैं देखा कि वहां पे लोगों का रिकॉग्निशन हो रहा है, एक शानदार रिकॉग्निशन चल रहा है, और लोग मंच में आके तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हम पीछे से खड़े होके देख रहे हैं, मेरे सीनियर और मैं। और लगभग आधा जो फंक्शन का पार्ट होता है आईटी के पहले वो खत्म हो गया। उसके बाद जब मतलब करीब 1 से 2 घंटे करीब वो फंक्शन देखा रिकॉग्निशन से, और उसके बाद हाईटी हुआ। और हाईटी के बाद जब मैं हाईटी कर रहा था, हाईटी ले रहे थे हम लोग, उसी समय मैंने पूछा सर से कि अपने सीनियर से कि सर ऐसा फंक्शन में मुझे कब मिलेगा रिकॉग्नाइज होने के लिए। अब ये सब देखते देखते दिमाग में एक बात आने लगी कि मैं कब रिकॉग्नाइज्ड होऊंगा। तो उन्होंने कहा जब अगला फंक्शन होगा उसमें आप जरूर मंच में आ सकते हैं। तो मंच में आने के लिए या सम्मानित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले कोई भी अचीवमेंट ले लीजिए, आपको जरूर सम्मानित होने का मौका मिलेगा। मुझे मात्र 15 दिन हुए थे ज्वाइन किए हुए। मैं फंक्शन में जाने के लिए मतलब विचार नहीं बना पा रहा था, और उसके बाद 2 घंटे फंक्शन देखने के बाद दिमाग में आ रहा है कि मैं इस मंच में कैसे जा सकता हूँ। दोस्तों, माहौल में जाने के बाद उस माहौल में हम ढल जाते हैं। मेरे सीनियर ने कहा अगला फंक्शन जब भी होगा आप तैयार रहिएगा, और आपको कोई ना कोई अचीवमेंट लेने से जरूर मंच में रिकॉग्नाइज होने का मौका मिलेगा। तो ये बात थी सितंबर की, है ना। सितंबर में फंक्शन हुआ, और पता चला अगला एक मेगा शो, अभी हम लोग मेगा ट्रेनिंग में गए थे जहां पर लगभग 500-600 लोग थे। लेकिन अब पता चला कि दिसंबर में एक बहुत बड़ा मेगा शो होने वाला है। वो होने वाला है अहमदाबाद में, जिसका नाम था, उस कार्यक्रम का नाम था उड़ान 10,000। उन्होंने बताया जिस तरह से उसका आ, आ, उसको डिस्क्राइब किया, फंक्शन के बारे में जो हमें प्रमोशन किया गया है, वो कि बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है, 10,000 लोग आने वाले हैं। और ये पता चला कि उस फंक्शन में जो अभी उस समय कोई टारगेट भी चल रहा था। तो मैंने उनसे फिर सवाल किया कि मुझे उस फंक्शन में जाने का, मंच में सम्मानित होने का मौका कैसे मिल सकता है? बोले कोई जो भी टारगेट चल रहे हैं अभी उसमें आप अचीवमेंट ले लीजिए, कोई या लेवल अचीव कर लीजिए। तो लेवल तो दोस्तों सिल्वर था, और 15 दिन मतलब अगला सिल्वर लेवल हासिल करने के लिए वक्त लगता है। लेकिन टारगेट चल रहा था उस दौरान, और वो टारगेट था 9 डायरेक्ट सेल करके। सीडीएमए का हैंडसेट होता था पहले, है ना, उस समय रिम का हैंडसेट चलता था, वो 9 डायरेक्ट सेल पर था। ठीक है। तो और भी अचीवमेंट थे, लेकिन ये था कि मंच में जाना है तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट लेना है। तो मैंने दोस्तों अपना 9 डायरेक्ट सेल किया, और पता चला कि वो जो शो है ना अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद रायपुर से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है ना। तो छुट्टियां मिलती नहीं थी, हम अपने डिपार्टमेंट के बहुत एक की पर्सन थे। और आप तो समझते हैं जो लोग जॉब करते होंगे कि छुट्टियां जैसे ही मांगोगे अपने बॉस से या अपने मैनेजर से, तो जनरल मैनेजर से, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? ठीक है। तो ये मालूम था कि अब देखिए 9 डायरेक्ट सेल कर चुके थे, मंच की भूख हो चुकी थी, लग चुकी थी, अब जाना तो है। पास 3,000 का था, 1400 किलोमीटर जाने का जो मतलब 2 दिन आना, 24 घंटे की जर्नी, 24 घंटा आना और 24 घंटा जाना, एक दिन आना एक दिन जाना, 2 दिन वो और एक दिन का फंक्शन, 3 दिन का ये पूरा जो था। उस बीच में बिना छुट्टी लिए अगर जाएंगे तो आपको चार्ज शीट मिलेगा, बिना छुट्टी लिए जाएंगे तो सैलरी भी कटेगी। तो अगर मान लो एवरेज में एक दिन की सैलरी भी कटे तो 4-5 हजार रुपए तो सैलरी लॉस हो जाएगा। ठीक है। और 3,000 का पास। ठीक है। और चार्ज शीट जो मिलेगी वो बात अलग, बिना छुट्टी लिए जाएंगे। ये सब चीज कैलकुलेशन किया, और उस कैलकुलेशन के बाद बात समझ में आई यार कि मुझे जाना तो चाहिए, क्योंकि मोबाइल बहुत छोटी चीज थी। मतलब मैं कहूँ तो उसकी कॉस्ट तो बहुत ही नॉमिनल थी, लेकिन उस मोबाइल को जो मंच में लेने के लिए जो भूख पैदा हो चुकी थी वो खत्म करने वहां जाना था। तो मैंने डिसाइड किया कि फाइनली जाना ही है। तो मैं जब पहले फंक्शन में गया था, तो मतलब मेगा ट्रेनिंग में गया था, तब मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं थे। लेकिन चूंकि 4 महीने बाद ये शो होना था, और मैंने 9 डायरेक्ट सेल करके किया ही इसलिए था कि मुझे मंच में जाना है। तो मैं उस मोबाइल को लेने के लिए जब गया, तो मैं अपने साथ लगभग 8 लोगों को अपने साथ लेकर गया अहमदाबाद अपने टीम में, क्योंकि 9 लोग ज्वाइन थे। तो उसमें
8 लोगों को अपने साथ में लेकर गया। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उस दौरान बहुत ही मतलब मैं ड्रेस कोड वगैरह भी मेंटेन नहीं कर पाया था, सूट भी पहनना शुरू नहीं किया था मैं। और अहमदाबाद 4 महीने हो चुके थे, बड़ा मतलब बिजनेस को बहुत ही लाइटली ले रहा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक कमिटमेंट बिजनेस के प्रति शुरू होने लगता है। तो मैं आपको उस जगह की अहमदाबाद के उड़ान 10,000 शो का एक क्लिपिंग दिखाता हूँ, जिसमें आप देखिए कि मनोज कुमार सोनी मंच में जब गए थे तो कैसे थे। ठीक है, चलिए। दोस्तों एक बार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। Everybody, come on! क्या बात, क्या धुन है आपकी तालियों की? Please welcome, ladies and gentlemen, our dignitaries and these wonderful double-edged diamonds coming our way. Thank you, sir. आपकी इतनी जोर भरी स्पीच के बाद, जो कि आई एम श्योर हम सबको बहुत बहुत ज्यादा प्रेरणा देगी और इंस्पायर करेगी, अब हम बढ़ते हैं। और अब बारी आती है आप में से हमारे कुछ दोस्तों को देने का मोबाइल फोन। लिस्ट मेरे पास है एंड आई वुड रिक्वेस्ट हमारे मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई वुड रिक्वेस्ट दास ब्रदर्स टू डू दी ऑनर्स। तो सबसे पहले बुलाना चाहूंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे ही आपका नाम अनाउंस हो आप जल्दी से आ जाएं। रायपुर से तन्वी नायक, तालियां बजाते हुए सबके लिए। बिलासपुर से मनोज कुमार यादव, रायपुर से तन्वी नायक, बिलासपुर से मनोज कुमार यादव, इलाहाबाद से छवि मालविया, इलाहाबाद से छवि मालविया, बिलासपुर से नितेंद्र नाथ विश्वास, बिलासपुर से नितेंद्र नाथ विश्वास, बिलासपुर से ही राम कुमार कश्यप और बिलासपुर से ही सरिता यादव। मोबाइल फोन रायपुर से नीलेश्वर सिन्हा, रायपुर से नीलेश्वर सिन्हा, गांधीनगर से चौधरी रमेश भाई मानसन भाई, गांधीनगर से चौधरी रमेश भाई मानसन भाई, एक मिनट आराम से। मुझे पता है आप ऐश्वर्या राय बनेंगे, लेकिन आराम से। Can you stop the music? Can you stop the music? सबसे पहले से सुकन्या चुनाव, अहमदाबाद से विजय सिंह मोटेराम यादव, अहमदाबाद से ओजा भार्गव भाई, हरिहर भाई, ईशा गायकवाड़, आप प्लीज जल्दी से आते रहे। जयपुर से मनीषा गायकवाड़, जोत भाई, भागचंद यादव, इलाहाबाद से विकास कुमार केसरवानी, इलाहाबाद से विकास कुमार केसरवानी, बिलासपुर से सीताराम साहू, विकास कुमार केसरवानी इलाहाबाद से,
भागचंद यादव, करमचंद यादव जयपुर से, सीताराम साहू बिलासपुर से। आप नीचे जाके अपनी आइडेंटिटी दिखाते रहे। सीताराम साहू बिलासपुर से, चौधरी नवीन कुमार रामजी भाई मेहसाना से, चौधरी नवीन कुमार रामजी भाई मेहसाना से, रायपुर से मनोज कुमार सोनी और रायपुर से ही हेमंत कुमार साहू, रायपुर से मनोज कुमार सोनी और हेमंत कुमार साहू, और अनूपपुर से ब्रिजेंद्र सिंह चंदेल, अनूपपुर से ब्रिजेंद्र सिंह चंदेल। ये देखिए पीछे खड़े हैं, ये एक दुबले पतले से लड़के जो दिख रहे हैं आपको, ये है मनोज कुमार सोनी। दोस्तों जोरदार तालियां। जयपुर से रतन लाल यादव, इलाहाबाद से पीयूष प्रकाश पंत, मुजफ्फरपुर से अजीत कुमार सहारन। ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये है उस मंच की जहां उड़ान 10,000 शो में एक मोबाइल लेने के लिए उस मंच पर मौजूद हुए थे और वो भूख थी एक मंच में जाने की, वो वहां पर जाके खत्म तो हो गई कि चलो एक रिकॉग्निशन मिला है। 9 डायरेक्ट सेल करके अहमदाबाद 3,000 का पास लेके 3,000 रुपए खर्च करके 2 दिन की सैलरी वेस्ट, 3 दिन की सैलरी वेस्ट करके बिना छुट्टी के, और वो भी एक मोबाइल लेने के लिए लगभग 8 लोगों को अपने साथ लेके गए थे। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप किसी के सीनियर हैं? है ना, होंगे ना किसी के सीनियर। यस। यदि आपके सीनियर है सॉरी, यदि आप किसी के सीनियर हैं, यानी आप किसी के अपलाइन है या किसी को लीड कर रहे हैं इस नेटवर्क को, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप भी अपने साथ लोगों को लेके जाएं फंक्शन में, यस और नो? मेरे सीनियर ने फर्स्ट टाइम जब मैं फंक्शन में जाने के लिए आनाकानी कर रहा था, तो उन्होंने कहा मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा, स्टेशन पर वेट किया, और वहां से फंक्शन में जाने का भी इरादा नहीं था, लेकिन फंक्शन का माहौल देखने के बाद एक मन में विचार आता है कि मुझे मंच कब मिलेगा, है ना? तो आप सोचिए कि आपको भी जब आप अपनी खुली आंखों से लोगों को सम्मानित होते देखेंगे, तो आपके मन में ये भूख आएगी, आपके मन में ये भूख पैदा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और आप अगर किसी के अपलाइन हैं, तो सबसे पहली बात तो कि आप कभी जिम्मेदारी बनता है कि आप अपने नेटवर्क में हर उस एक बंदे को ऐसे इवेंट का हिस्सा बनाने की आपको जिम्मेदारी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये शो जो भी ऐसे कार्यक्रम होता है वो हमेशा रेगुलर नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना? तो मैं पहले शो में अकेले था, लेकिन अगले शो में जो कि 1400 किलोमीटर दूर होने के बाद भी अपने साथ 8 लोगों को लेकर गया, क्योंकि वो भूख पैदा हो चुकी थी। और उसके बाद दोस्तों अगला जो लेवल होता है ना, वो सिल्वर होता है। और सिल्वर में जब मैं सिल्वर बना, तो मुझे कोई ऐसा फंक्शन मिला नहीं जो मैं रिकॉग्निशन ले पाऊं, जिसमें मैं कोई वीडियोस आपको दिखा पाऊं। लेकिन दोस्तों जब तक अगला फंक्शन हुआ, तब तक मैं गोल्ड बन चुका था। और जब मैं गोल्ड बना, तो उस दौरान मुझे रायपुर की कालीबाड़ी में रविंद्र मंच नाम का एक ऑडिटोरियम है, जहां पर मुझे रिकॉग्निशन लेने का मौका मिला। और कालीबाड़ी में मैं वहां पर गोल्ड लगभग 250 की टीम हो चुकी थी। और वहां पे मैं जब मंच में गया, तो मैं आपको उसका एक वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह गोल्ड रिकॉग्निशन ले पाए थे, जो कि 2007 में हुआ था।
थैंक यू। अभी आप देख रहे थे गोल्ड रिकॉग्निशन। इस दौरान मुझे लगभग यहाँ पर साल भर हो चुका था और दिमाग में एक बात पैदा हो चुकी थी कि बिजनेस को फुल टाइम करना है, लेकिन उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा था। और जैसा कि पहले भी चर्चा हुई कि जब मैं गोल्ड लेवल पे था तब पहली बार मुझे कंपनी का टारगेट मिला था। कंपनी का टारगेट फॉरेन टूर का जैसा आपको मिलता है। तो दोस्तों उस समय 100 पेयर में टारगेट मिला था और अगले 3 महीने में मुझे लगभग यहाँ से 1.5 साल भर करीब हो चुके थे। और जितना काम यानी 250 की टीम साल भर में हुआ था उतना ही काम अगले 3 महीने में करने का टारगेट मिला था। इट मीन्स 100 पेयर करना था। तो 100 पेयर का टारगेट फॉरेन टूर का एक बुक था और साथ में मंच की बुक तो लगी हुई थी। तो मैं अगले 3 महीने में गोल्ड लेवल में जो टारगेट मिला था उसको अगले 3 महीने में करते करते मैं पर्ल बन चुका था, है ना। तो ये कहानी ऑलरेडी बहुत डिटेल पे इस पे चर्चा होनी थी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों आज हम फंक्शन की चर्चा कर रहे हैं। तो उस दौरान जब मैं यहाँ पे पर्ल लेवल हासिल किया और उस समय एक दिमाग में बात पैदा हो चुकी थी मुझे फुल टाइम इस बिजनेस को करना है। लेकिन चूंकि मैं रिस्पॉन्सिबल था, घर में हम लोग 5 भाई बहन हैं, पापा जी फार्मर हैं और मैं अकेला कमाने वाला घर का था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी थी। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए फुल टाइम का डिसीजन इतना आसान नहीं था। मतलब जैसे कि मेरे घर में सारे लोग अपोज कर रहे थे और मेरे बाहर वालों को समझाना आसान होता है दोस्तों, लेकिन अपने खुद के घर में अपने लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। मतलब माता पिता और सब परिवार के सदस्यों को इस बात के लिए कन्विंस करना कि मुझे इस काम को फुल टाइम करना है काफी कठिन था। तो फाइनली उस दौरान एक फिर जैसा कि हमें फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ मौका देती है, कुछ डिसीजन लेने के लिए, कुछ निर्णय लेने में हमें एक रोल निभाती है। तो सब उसी दौरान जब मैं पर्ल लेवल हासिल किया था तभी पता चला कि बिलासपुर में एक बहुत ही बड़ा शो होने जा रहा है जिसका नाम था जोश। और जोश फंक्शन चूंकि ऑलरेडी मेरा घर वहां से लगभग 100 किलोमीटर ही था, तो ये मौका लगा कि यार बहुत सही समय है और इस फंक्शन में अपने पापा जी को मैं लेकर आऊंगा और कहीं ना कहीं उनको अगर ये फंक्शन दिखाऊं तो मुझे निर्णय लेने में एक बहुत बड़ा निर्णय लेने में सहयोग मिलेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम पर्ल या गोल्ड लेवल पर होते हैं तो हमारी फंक्शन के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिम्मेदारियां होती है कि हमें इस फंक्शन को सक्सेस बनाना है। तब तक आप वॉलंटियर्स में आपका नाम आ चुका होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वॉलंटियर्स में नाम होने के बाद भी मेरा एक ही ध्येय था, मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं पूरे फंक्शन में अपने पिताजी के साथ बैठूं और उन्हें फंक्शन के बारे में डिटेलिंग कर करके कहीं ना कहीं उन्हें कन्विंस कर पाऊं कि मुझे इस काम को फुल टाइम करना है। तो मैं वॉलंटियर्स में नाम तो था, लेकिन मैं पूरे समय पिताजी के साथ ही बैठा हुआ था सामने, क्योंकि सामने से ज्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं मैं, जबकि वॉलंटियर्स पीछे होने चाहिए, है ना। तो मैं आपको जोश फंक्शन के उस क्लिपिंग को दिखा रहा हूँ जब मैं सामने से अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ था और वहां से उठ के जा रहा हूँ मंच की तरफ। और जब मैं उस फंक्शन से वापस उतर के आया दोस्तों, आपको बता दूं उसके बाद फंक्शन, पहले आप वीडियो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। अब इसके साथ सिल्वर गोल्ड के बाद अब बारी करते हैं हमारे अगले पायदान की, जो कि है पर्ल, हमारे चुनिंदा पर्ल। और उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगी, सबसे पहले मैं उनके लिए यहाँ पर मैं मिस्टर जूट को बुलाना चाहूंगी टू फेलिसिटेट हमारे पर्ल विनर राइट हियर ऑन स्टेज। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम आवर वंडरफुल पैशनेट एंड एनर्जेटिक लीडर मिस्टर जूट ऑन स्टेज। पर्ल विजेता हमारे वो विजेता हैं जिनका हमारी मिनिमम ग्रुप साइज रहता है 500 और मैक्सिमम तो अनलिमिटेड। आप जितना ग्रुप साइज बढ़ाते रहेंगे उतना आप पायदान सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते जाएंगे। तो पर्ल जितने भी हमारे विजेता हैं आज उनको यहाँ पर बुला के आज उनको फेलिसिटेट किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने मिनिमम ग्रुप साइज उनका 500 होता है। तो और मैं सभी से तहे दिल से गुजारिश करूंगी कि आप जोरदार तालियों के साथ
हमारे इन विजेताओं का यहाँ पे स्वागत कीजिएगा। भीमराज गोसाई, मिस्टर भीमराज गोसाई, हमारे अगले पर्ल विजेता। हिम्मत हिरवानी, हमारे तीसरे विजेता मनोज सोनी, हमारे पर्ल विजेता मनोज। आप ये देख सकते हैं कि ये सामने की रो से उठकर मैं आ रहा हूँ, जहाँ मेरे पापा जी और मैं बैठे हुए थे। ये जहाँ पे आप देख रहे हैं हाथ ऊपर किया हुआ है शख्स, ये मैं हूँ। और ये पूरे फंक्शन के दौरान मेरा एक ही ध्येय था कि मैं उन्हें इस पूरे बिजनेस के बारे में बता पाऊं और फंक्शन की भव्यता दर्शा के मैं केवल उन्हें कन्विंस करना मेरा इरादा था, क्योंकि बाहर वालों को समझाना कभी भी समझा सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को समझाने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ती है। सही है। तो ये फंक्शन मेरे लिए रोल अदा किया। और आफ्टर फंक्शन देखिए, आप फंक्शन देख लेते हैं। फिर किस लिए हिचकिचाना, मिस्टर रवि गंधर, आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, मिस्टर संजय राव पैठानकर, का तराना, मिस्टर अतुल पाठक। बिगड़े की तो चलिए इसी के साथ ये है हमारे पर्ल के विजेता, और इनके लिए मैं हमारे एक म्यूजिक प्ले करूंगी। और इनको भाई आज तो थोड़ा जश्न का माहौल है भाई, तो नाचने से मना तो नहीं करूंगी यार। दोस्तों, जब ये रिकॉग्निशन लेने के बाद जब मैं मंच से वापस पिताजी के पास गया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और मैंने देखा कि उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। और उन्होंने फिर उसके बाद कभी मुझे मना नहीं किया कि बेटा तुझे जो करना है, मुझे यकीन हो गया कि तू जो कर रहा है वो बहुत अच्छा काम है और तुम अपना निर्णय ले सकते हो, जैसे भी होगा सब मैनेज करेंगे। ये बात बोल देना ही बहुत बड़ी बात होती है। यस और नो? और मैं फुल टाइम आ गया फाइनली बिजनेस को करने के लिए, जबलपुर सेटल हो गया सॉरी। और दोस्तों जबलपुर सेटल हुआ, कई सारी जिम्मेदारियां थी, भाई बहन पढ़ते थे, उनको सेटल उनको उनके पढ़ाई के लिए
में रायपुर से उन्हें भिलाई शिफ्ट कर दिया और जबलपुर में काम करते हुए भी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए बिजनेस को करने का कमिटमेंट लिया। सॉरी। और दोस्तों उसके बाद जब जबलपुर सेटल हो गया तो फिर जो कि पर्ल लेवल हासिल कर चुका था और अगला जो लेवल होता है टोपाज, अभी तो कई सारे लेवल बीच में आ गए दोस्तों, कोरल भी आ गए हैं, लेकिन उस दौरान हमारे साथ केवल पर्ल के बाद टोपाज ही था। और टोपाज लेवल हासिल जबलपुर में जब काम कर रहे थे तब हासिल किए थे। और जिम्मेदारी थी एक कि जिम्मेदारी थी कि जबलपुर से ज्यादा लोगों को 100 में ले चलना है। अब दोस्तों फुल टाइम बिजनेस के अडॉप्ट कर चुके थे और ये पता था कि 100 का क्या रोल होता है, 100 का क्या अहमियत होती है, लेकिन ज्यादा लोगों को ले जाने से और नया नया जबलपुर में काम स्टार्ट किए थे तो ज्यादा लोगों को कैसे ले जाएं। तो फिर एक बात समझ में आई कि यार कि यहाँ से ना लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग समझते नहीं थे चीजों को, तो ये समझ में आया कि कैसे उनको ले जाएं। इसके लिए कि एक एक व्हीकल तय किया, बस में लोग चले जाएंगे सारे के सारे। तो बस का जो रेंट था ना, मतलब सभी से लेना पड़ता है बस का, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये मालूम था कि ये वसूल तो नहीं होगा, लेकिन ये मालूम था कि अगर लोग फंक्शन अटेंड करेंगे तो फिर जिंदगी भर कहीं ना कहीं हमें परमानेंट साथी भी मिल पाएंगे और 100 का एक जो इफेक्ट होता है, जैसे अगर मुझे मिला है तो लोगों को भी मिलेगा। तो दोस्तों उस दौरान बस का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता था। आज भी आपकी कहीं से भी लगभग 300-350 किलोमीटर अगर आप लेकर जाएंगे तो उसका आपको अमाउंट देना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग दिए, बाकी तो नहीं मिला। लेकिन दोस्तों आपको बता दो, उस 100 में पूरा बस भर के जबलपुर से मैं लेके गया था और उस 100 को अटेंड करने के बाद बिजनेस का एक जो बूस्टअप था वहां से मिला और कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो किया और टोपाज लेवल 2000 यहाँ पे 10 में यहाँ पर मैं हासिल कर चुका था। उसका भी एक वीडियो देखते हैं हम यहाँ से। कुछ हासिल किया है, विजयी रहे हैं, they are the winners of the team. Thank you so much. A round of applause for all these people and many thanks to all the board members and all the supporters of the board members. अपने लिए और हमारे board members के लिए जोरदार तालियां एक साथ। क्या बात है, वही आपका जज्बा, आपका जोश है, आपका अपना परिवार है। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। Yeah.
थैंक यू। तो दोस्तों ये टोपाज रिकॉग्निशन था और यहाँ पर पूरा बस भर के जबलपुर से लेकर गया था और उस बस का रेंट तो पूरा कभी वसूल नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसका जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ है आज तक मिल रहा है ना। तो मेरा इसके पहले जो फंक्शन था उसके रिलेटेड मैं आपसे फिर से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप भी बिजनेस को फुल टाइम करना चाहते हैं और आपको कोई यस सर। बिल्कुल कोई ऐसी समस्या फेस कर रहे हैं पारिवारिक या अपने जॉब से रिलेटेड, या कोई परिवार में या फैमिली में वाइफ से, पापा से, मम्मी से किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आपको क्या करना चाहिए? सवाल है, गूंज मेगा शो में लाना चाहिए। सही है। और अगले अगर मैं टोपाज रिकॉग्निशन की बात करूं, बिल्कुल, और मैं अगर आपसे बात करूं कि आप कहीं नया सिटी बिल्डअप कर रहे हैं, नए सिटी में आप काम कर रहे हैं और बिजनेस को बहुत तेज गति से ग्रो करना चाहते हैं फुल टाइम आने के बाद, अगर आपने डिसीजन लिया नए शहर में जाकर काम करने का, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर एक सवाल है, यही करना चाहिए कि आपको साम दाम दंड कैसे भी जो भी हो सके आपको खर्च करना पड़े, इन्वेस्टमेंट करना पड़े, या कुछ ऐसा आपको लगे कि नहीं मेरा यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, ऐसा आपके दिमाग में हो, लेकिन दोस्तों आपको वहां से किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंक्शन में पार्टिसिपेट कराने का टारगेट रखना चाहिए। यस। तो अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अपने टीम के हर सदस्य को फंक्शन अटेंड करवाना चाहिए। ठीक है। और यदि आप अपने टीम को लीड करते हैं तो आपको ये सब जिम्मेदारियां करना चाहिए। तो दोस्तों टोपाज रिकॉग्निशन आपने देखा, और उसके बाद अगला जो जबलपुर में ही काम कर रहा था और पता चला कि अब अगला जो शो होगा, मतलब सुनते आ रहे थे शुरू से, जब से ज्वाइन किए थे लगभग 3 साल हो चुके थे, और जब से ज्वाइन किए तब से सुनते आ रहे थे कि जयपुर में एक बहुत बड़ा शो होता है जो जयगढ़ किला में होता है, और बहुत ही राजा महाराजाओं की तरह वहां लोगों को सम्मानित किया जाता है। जो अचीवर्स होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। जो डायमंड्स होते हैं वो किले के अंदर राजाओं की तरह हाथियों में एंट्री करते हैं, और पूरे जो पब्लिक होती है, जो माहौल होता है, एकदम ऐसा माहौल होता है जैसे कोई राजा जो है ना युद्ध में विजयी हासिल करके आया है, और उसके लिए पूरा एक भव्य समारोह आयोजित किया गया है, और उसके लिए वैसा एक माहौल समझ में आता है, ऐसा बताया गया कि ऐसा होता है। तो मैंने 3 साल तो हो गया था, एक भी अटेंड मैं किया नहीं था। एक बड़ा एक्साइटमेंट था कि कब होगा ऐसा शो जयपुर में, जब मैं उसका हिस्सा बनूंगा। तो पता चला कि टोपाज का जो शो होना था वो जयपुर में ही होना था, जयगढ़ किला में होना था। तो अंदर एक जोश भर गया कि यार अब कुछ भी हो जाए, अगले जो फंक्शन होने ना उसमें अपना रैंक, अपना लेवल जो है फिर से आप अपग्रेड करना है, ताकि वहां पे रिकॉग्निशन मिल सके, मंच में रिकॉग्निशन मिल सके। तो अगला लेवल होता है टोपाज 1250 की टीम होती है, और उसके बाद अगला लेवल सीधा 2500 का होता था, एमरल्ड। तो दोस्तों एमरल्ड लेवल हासिल करके उस शो में जाने का मेरा मौका मिला, और अपने साथ फिर जबलपुर से बहुत सारे लोगों को अटेंड कराने के लिए जबलपुर से लेके गया। काफी दूर है जयपुर जबलपुर से, ओवरनाइट जर्नी है, ट्रेन से हम लोग जाने का निर्णय लिए। काफी सारे लोगों को अपने साथ फंक्शन में पार्टिसिपेशन कराया, और उस फंक्शन में एज ए एमरल्ड रिकॉग्निशन लेने का मौका मिला। तो आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग। We thank all our diamonds here. सभी हमारे डायमंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और सभी हमारे एमरल्ड अचीवर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। थैंक यू। Alright, thank you so much. Thanks. तेरी मैं जागर रहा रोक न ये हमारे सभी एमरल्ड अचीवर्स। सारे गिन याद। दोस्तों इस फंक्शन को देखने के बाद ये तो समझ में आया कि राजा महाराजाओं की तरह सम्मान मिलता है, लेकिन वो डायमंड्स को मिलता है। ठीक है।
अब भूख पैदा हो गई कि अगला जो शो होगा जयपुर में, जो मतलब मेरा डायमंड शिप होना चाहिए, तब मैं जयपुर में मेगा शो में ही मैं हाथियों में एंट्री करूंगा, ऐसी एक भूख पैदा हुई। मतलब वो देख के ही ना, भव्यता देख के ही वो आंखों में ना वो झूलने लगा कि यार हर चीज की ना, जब आप खुली आंखों से कोई चीज देखते हैं तब आपको उस अपना बना पाते हैं। आप जैसे ताजमहल की खूबसूरती आपको बोले कि बयां करो, तो शायद आप बयां नहीं कर पाएंगे जब तक आप फोटो को देखे कभी बयान नहीं कर पाएंगे। जब तक आप स्वयं ताजमहल को देखने जाएंगे, और जो आंखें फटी रह जाती देखने के बाद, वो महसूस तो आप तभी कर पाएंगे जब आप ताजमहल को के पास जाएंगे। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं हमारे सीमा मैडम लोग कि पानी नाचता है, समुद्र का पानी नाचता है, वो समुद्र के पास जाओगे तभी पता चलेगा। सही है। तो जब आप देखोगे अपनी खुली आंखों से ना ऐसी भव्यता को, ऐसे स्वागत को, ऐसे सत्कार को, ऐसे सम्मान को, तब लगता है कि नहीं यार, इसका हिस्सा मुझे बनना है। जिंदगी में शायद और कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहां से ऐसी चीजें मिल सकती है पैसे के साथ साथ। तो वो भूख पैदा होनी चाहिए अपने अंदर, और वो ऐसी जगह पे जाने के बाद ही होता है। तो एमरल्ड लेवल हासिल तो किया, लेकिन हाथी में बैठ के एंट्री करने का भूख पैदा हो गया। ठीक है। जब कुछ भी हो, डायमंड शिप तो हाथी में बैठ के ही करना है। ठीक है। तो ये जयपुर का जो शो मैं दिखाया था आपको। और दोस्तों उसके बाद फिर जैसा कि आप जानते हैं लेवल अगला रूबी का लेवल था। और उस दौरान जैसे कि मेरी शादी तो जो है लगभग मैं जब जॉब में था तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे शादी के लिए, लेकिन चूंकि अब करना नहीं था, अगले कुछ साल तो करना ही नहीं था। ठीक है ना। क्यों नहीं करना था कि अब शादी करेंगे जब डायमंड बन जाएंगे तभी। बहुत सारे लोग ये मेरी बात सुन रहे हैं जो अनमेरिड होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा है कि आपकी मतलब जब आप लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं और सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी लड़की ढूंढते हैं जो जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी भी तरह, ताकि आजकल के खर्चे इतने ज्यादा है ना कि एक की कमाई से होता ही नहीं। लेकिन हमें पता था, हम तो खुद ही जॉब छोड़ दिए थे, और हमें यकीन था उस समय जॉब छोड़ने के लिए भी दिक्कत हो, मतलब लोग मना कर रहे थे। लेकिन जब जॉब छोड़े थे, मालूम था कि शादी होगी और ऐसी लड़की से होगी जो मतलब अगर देखें तो हमें हमें हमारी कमाई इतनी होगी कि किसी को जॉब कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मेरी वाइफ जॉब करती थी, लेकिन मैंने शर्त रख दिया था कि हमें जो है आपको मतलब जब रिश्ते आना शुरू हुए ना, तो डॉक्टर लड़की का रिश्ता आया, वो जॉब पे थी, प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने जब बोला उन्हें कि आपकी हॉबी तो नहीं डॉक्टरशिप, तो पूछा क्यों, बोले मतलब जॉब, आप हो सकता है आपको जॉब मतलब छोड़ना पड़े, हो सकता है, कंफर्म है कि आप जॉब छोड़ेंगी, हमारे साथ ही रहेंगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये ऐसी शर्त जो है ना, ऐसे जो चीजें हैं वो आपको जनरली नहीं मिलेंगी, जस्ट उल्टा है। तो ऐसे ही हुआ, जॉब करने की नौबत नहीं पड़ी, हम दोनों ही आज साथ रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, उस दौरान जब हमारी जॉब ये शादी फाइनल होने वाली थी, लेकिन मेरे फादर इन लॉ जो है बिजनेसमैन है, ज्वेलरी शॉप है, उनको ये तो था कि एक लड़का कुछ करता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो क्या करता है ना। मार्केटिंग का काम करता है, लेकिन कैसा क्या होगा। उसी दौरान रायपुर में एक शो होना था, जज्बा शो। तो मुझे लगा कि फिर एक शो बहुत बढ़िया समय पे हो रहा है, और इसमें अपने पूरे मतलब रिश्ता कंफर्म, मतलब एंगेजमेंट ये कुछ दिन पहले की बात थी, और मुझे लगा ये बहुत बढ़िया मौका है, इस फंक्शन में सभी को बुलाया जाए। तो मैंने क्या किया, सबको इनविटेशन दिया, और सबको, मैं उस समय रूबी रिकॉग्निशन क्योंकि डायमंड के करीबी पहुंच चुके थे, मैंने बोला ये बहुत बढ़िया। और अब तक क्या है, जितने भी शो अटेंड किए थे, उस शो में हम हिस्सा तो जरूर बने थे, मंच का हिस्सा भी बने थे, लेकिन कभी भी मंच से स्पीच देने का मौका नहीं मिला था। ठीक है ना। तो ये रूबी लेवल पे हम पता चला कि यार आपका स्पीच है छोटा सा। मैं बोला बहुत बढ़िया मौका है, इस फंक्शन में हिस्सा बनना चाहिए और सबको बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये लोगों को मतलब उनको फादर इन लॉ को दिखाना चाहिए और उनकी फैमिली को दिखाना चाहिए। मेरी वाइफ, उसकी फ्रेंड, फादर इन लॉ, सभी लोगों को इनवाइट किया, मदर इन लॉ, और सब लोगों ने जब फंक्शन देखा, मैं बता, तो फंक्शन देखने के बाद, स्पीच सुनने के बाद मेरे फादर इन लॉ का क्या स्टेटमेंट था। उनका स्टेटमेंट था कि हमने लड़का हीरा ढूंढा है। समझ रहे हैं, हीरा मतलब डायमंड। वो जान गए कि डायमंड तो है ही ये, है ना। तो दोस्तों ये आपको फंक्शन में दिखाता हूं पहले, है ना।
कि मेरा नाम सोता जी ने बताया कि मेरा नाम मनोज कुमार है कि आज से 2 साल पहले इस बिजनेस को फुल टाइम अडॉप्ट किया। और दोस्तों आज इस बिजनेस से किसी भी सप्ताह मेरी 20 से 25,000 रुपए से कम इनकम नहीं होती। दोस्तों इस बिजनेस को खड़ा करने के दौरान मुझे इतनी तकलीफें आई कि मुझे इन तकलीफों को गिनाने में आज बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज का दिन मुसीबतों को गिनाने का दिन नहीं है। आज काहे का दिन है? काहे का दिन है? जज्बा जगाने का। यस दोस्तों, अगर जज्बा जगाना है तो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 बातें बताऊंगा। जानना चाहेंगे? धीरे मत बोलो, ऊपर वाला नहीं सुनता। जानना चाहेंगे? यदि जानना चाहेंगे तो उसके पहले कुछ सवाल करना चाहूंगा। क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों से प्यार करते हैं? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आप पूरी दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं? क्या आप उसी घर से निकल के दूसरे अच्छे घर में रहना चाहते हैं? दोस्तों यदि सब चाहिए तो बस 2 बातें बताऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। दोस्तों वो बातें मैंने भी अपने ऊपर लागू की, जितने भी डायमंड्स आए थे उन्होंने भी अपने ऊपर लागू किया, और इस धरती पर जब वो ईश्वर आए थे उन्होंने भी अपने लिए इस बातों को लागू किया। दोस्तों वो बात है, पहली बात कि जब जब ईश्वर हमें एक नया दिन देता है तो उस नए दिन में हमें एक 86,400 सेकेंड्स का एक चेक थमा देता है। थैंक यू। तो ये था टोपाइजम। और तो उसके बाद आप सब जानते हैं अगला लेवल होता है डायमंड शिप। और डायमंड शिप का वो जो बुक था कि हाथी में एंट्री करना है, जयगढ़ किला में सम्मान हो। जब आप कहते हैं ना, जब कोई चीज पूरी शिद्दत से आप चाहते हो तो ईश्वर भी उसे आपसे मिलाने में, खुदा भी उसे आपके पास लाने के लिए पूरी साजिश रचता है, बस आप दिल से चाहो। तो ऐसा ही हुआ। जयवन जो फंक्शन होता है वो 3 साल में एक बार होता है। और उसके बाद दोस्तों मेरा जो रिकॉग्निशन, जो डायमंड लेवल हासिल करने के बाद जो रिकॉग्निशन हुआ वो जयगढ़ फोर्ट में हुआ, और वो भी हाथियों में बैठ के एंट्री हुआ। मतलब आप ये सोचो कि ऐसी लाइफ, ऐसी जो भूख है वो आप पैदा कर लो जो आपको सफल बना दे, आपका जीवन धन्य कर दे, ऐसी भूख पैदा करनी चाहिए। तो आइए एक देखते हैं ऐसे फंक्शन को।
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। फॉर आवर न्यू परफॉर्मर्स यानी नए डायमंड्स का स्वागत। और उसके साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगी मनोज सोनी जी। इंजीनियर हैं जबलपुर से और इनके क्या कहने, किसान का बेटा होने के बावजूद इन्होंने उन ऊंचाइयों को पाया। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज सोनी जी के लिए। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा बिलासपुर के द मोस्ट पॉपुलर डायमंड, जो कि पूरी जिंदगी से उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने WSS के परिवार को पूरी जिंदगी दे दी है। जी हाँ, यूं तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे और आज हमारे डायमंड है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और राइट सो पांचों के पांचों जरा आगे आ जाएं। आए एक का तो परिवार आया है, बाकी चारों के परिवार आए हैं। तो उन चारों के परिवारों से मैं गुजारिश करूंगी कि आप यहाँ हमारे साथ आए भाई, क्योंकि कहते हैं परिवारों का संग होना बहुत मैटर करता है। सो मैं चाहती हूँ कि हमारे चारों बाकी के जो चार हमारे डायमंड्स हैं उनके परिवार वाले भाई WSS परिवार जरा माननीय तरीके से इनका स्वागत करें। परिवार वालों का स्वागत एक बार जोरदार तालियों के साथ।
सो दैट इज वंडरफुल। और मैं हमारी ब्यूटीफुल होस्टेसेस से चाहती हूँ कि वो परिवार वालों को भी बुके प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। एक बार परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आई एम श्योर कि आज जितने खुश हमारे पांचों डायमंड्स होंगे उनसे कई ज्यादा खुश आज उनके परिवार वाले होंगे, क्योंकि उनके परिवार वालों ने ही असल मायने में उनको डायमंड बनने का ये साहस दिया और हेल्प करी। तो एक बार WSS परिवार, अगर ये परिवार आप लोगों का भी है तो उतनी जोर से तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए। और अब मौका है, मैं परिवार वालों को बता दूं, यूं तो पता नहीं आप हमारे साथ हमारे पिछले शोज में होंगे कि नहीं, एक मौका होता है जब हम हमारे जो नए डायमंड्स हैं उनकी ताज पोशी करते हैं। और इन ताज पोशी के लिए मैं हमारे द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड परफेक्ट डायमंड्स को बुलाना चाहूंगी।